तो अब हम देखते हैं स्पेशल रूल्स कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य क्या हो, निगेटिव हो या डू नॉट से आरंभ हो। तो जैसे में एग्जांपल आप देख लीजिए, द फादर सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा डोंट प्ले, ठीक है ना। तो आप वाक्य को दो प्रकार से बनाते हैं, यानी वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच आप दो प्रकार से बनाते हैं। हालांकि विधि तो और भी है, आप तीन प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन जनरली जो आपके ग्रामर में है दो ही प्रकार समझिए। उसके अतिरिक्त भी कुछ और विधियां हैं जिसको आप बना सकते हैं, कुछ और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करके, जो है जैसे वार्नड है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड है। तो इन सब भी वर्ब का आप प्रयोग बखूबी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी उतना ही समझिए जो आपके दिमाग में घुस सके अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप इनडायरेक्ट स्पीच जो बनाते हैं, तो ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच आप दो तरह से बनाते हैं। पहला जो है आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो पहला जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड, ठीक है ना, FORBADE रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, तथा डू नॉट का प्रयोग नहीं करते। यह डू नॉट हट जाता है। बाकी सारे रूल्स वही कि सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग, और डू नॉट हट जाएगा तो आगे क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है ना। आपके रूल्स वही हैं, आपको ज़्यादा इसमें जो है दिमाग नहीं लगाना है। तो है क्या आपका बनेगा क्या कि द फादर सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा डोंट प्ले, तो क्या हो जाएगा, द फादर सेड टू बदल जाएगा फॉरवर्ड, फिर हिम पहला स्टेप हो गया, तो दूसरा स्टेप कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे, और डू नॉट हट गया तो क्या होगा, प्ले। अब ध्यान रखिए क्यों डू नॉट हटता है, तो आप यह ध्यान में रखिएगा कि फॉरवर्ड जो है खुद निगेटिव है, इसके साथ निगेटिव जो है आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यह खुद जो है निगेटिव अर्थ देता है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा डोंट ओपन द डोर, ठीक है ना। तो द गर्ल फॉरवर्ड है ना पहला स्टेप, हर फ्रेंड कामा दूसरा स्टेप, कामा इन्वर्टेड कामा हट करके टू लगेगा, और ओपन द डोर डू नॉट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन द डोर। पहला हो गया ना स्टेप, यह पहली विधि है, ठीक है। अब आप इसी को मान लीजिए इसी तरह से भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो द गर्ल prohibited her friend from opening the door। ये ध्यान में रखिएगा कि फ्रॉम ओपनिंग द डोर है, ठीक है ना, फ्रॉम ओपनिंग द डोर। अब ये जो है आप प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम लगता है और इन्फिनिटिव क्रिया जो है जिरंडियल हो जाती है। अब यह है आपकी दूसरी विधि। दूसरी विधि में क्या है कि आप क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज्ड के साथ नॉट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एडवाइज्ड के साथ नॉट टू का प्रयोग करते हैं दूसरी विधि में। उसमें आपने क्या किया है कि फॉरवर्ड के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसमें क्या है कि एडवाइज्ड के साथ नॉट टू, यानी डू आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे में देख लीजिए, द फादर सेड टू हिम, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल को ही बनाया जा रहा है। द फादर सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा डोंट प्ले, तो द फादर एडवाइज्ड पहला स्टेप है ना, दूसरा हिम नॉट टू। अब देखिए यहाँ पर है ना दूसरे में टू लगेगा तो ये उल्टा हो जाता है, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू, ठीक है ना, नॉट टू प्ले। फिर इसी तरह से इसको भी देख लीजिए,
द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा डोंट ओपन द डोर, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल एडवाइज्ड, है ना पहला, हर फ्रेंड, अब यह हो जाएगा नॉट टू ओपन द डोर। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि आप जो है इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स आपने पढ़े। इम्परेटिव सेंटेंस का वही रूल्स कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार होंगे। फिर दूसरा स्टेप में मैंने बताया कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो है आपके टू का प्रयोग होगा। तीसरे मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब मैं आपको स्पेशल रूल्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला मैंने शुरू किया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है किसमें हो, नेगेटिव हो, यानी डू नॉट से आरंभ हो, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए कि फादर सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा डोंट प्ले, ठीक है। तो आप इसको क्या किए हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया, तो इसको दो विधि से बनाते हैं। पहला जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबिड का प्रयोग करते हैं तथा डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल बनाया। फिर दूसरा मैंने बताया कि दूसरी विधि में क्या है कि दूसरी विधि मैंने बताया है यहाँ पर है कि एडवाइज्ड के साथ नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो यह जो है आपके इम्परेटिव सेंटेंस है। बाकी जो के नोट्स हैं वह आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप इसको नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आप ग्रामर की कॉपी और ग्रामर की बुक से जो है आप एग्जाम्पल उठा करके इसको कीजिए, और एग्जाम्पल उठा करके करेंगे तो आपको आता जाएगा। जो नहीं आएगा आप कमेंट करते जाइएगा।